हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि हमने वादा किया था कि 10th से रिलेटेड जितनी भी अभी वीडियोस आएंगी वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए होंगी। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ। बहुत से ढेर सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर कैसे करें, तो उसी जो हार्डल्स को हम दूर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ दैट इज़ ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है बच्चों वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, द लार्जेस्ट शेयर्ड बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक। जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। द क्लोजेस्ट फ्यूचर मीटिंग पॉइंट, मतलब जो सबसे नज़दीक और क्लोजेस्ट हो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें द फंडामेंटल थ्योरम, जैसे हमने कहा दो नंबर्स हैं, ठीक, एक ए है एक बी है, ठीक। और उसी का हमने क्या किया, पहले उसका हमने लिया एचसीएफ। हमने क्या लिखा, एचसीएफ दो नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम उन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है। तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मीन्स कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की बात करें, मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जो एचसीएफ ए बी है और उसका एलसीएम ए बी का वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। ये बेसिकली रूल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स, ये जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पे अगर लिखा देखा जाए, द प्रोडक्ट of the HCF and LCM of any two numbers is always equal to the product of the numbers themselves। मतलब एक LCM दूसरा HCF, ठीक। दो नंबर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं जो दो नंबर है A और B उसके मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा, ठीक। फिर आगे आते हैं, जैसे हम एल्गोरिथम की बात करें, ठीक। अब मैंने कहा फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। अब समझो क्या है, अगर इसकी हम बात करें, जैसे क्या है 404 है, ये 96 इंटू 4 हुआ प्लस 20 हुआ, ठीक। इसी तरह 96 क्या हुआ 20 इंटू 4 प्लस 16, तो कहीं ना कहीं जो ये 20 है 16 इंटू 1 प्लस 4, मतलब एचसीएफ क्या आया आपका 4 आया, ठीक। इसी तरह जो 16 की बात करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 0। तो कहने का मतलब है कि कैसे एचसीएफ को निकाला जाता है, ठीक। ये ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा और अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक। जैसे अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे हमने कहा कि 12 है 15 है और 20 है, 3 नंबर है, इसका हमें फैक्टर निकालना है, ठीक। फैक्टर कैसे निकालेंगे, रूल्स ऑफ द एलसीएम, टेक द हाईएस्ट पावर इन ईच कॉलम, जो हाईएस्ट पावर है उसको ईच कॉलम में लिखा जाए, ठीक। जैसे ये 12 है, 12 क्या हो सकता है, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक। 15 है, 15 ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, ठीक। देन 20 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो अब समझो है क्या इसमें, ठीक। इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है 2 की पावर 2, ये लिख दिए। इसमें क्या है सबसे ज़्यादा 2 की पावर 1 है, इसमें क्या है 5 की पावर 1 है। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60, सो द एलसीएम इज 60, एकदम सिंपल, ठीक। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अलग अलग चीज़ों का है तो उसको लिख देंगे, जहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं होगा उसमें जो भी एक्स्ट्रा बच रहा उसको कर देंगे, ठीक। जैसे ये समझो, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एचसीएफ, देखो 3 चीज़ें हैं, ठीक। 135 225 और 315। पहले हमने क्या किया कि इसको एकदम फैक्टर कर लिया। द रूल ऑफ एचसीएफ क्या है, टेक द लोएस्ट पावर ऑफ ओनली शेयर्ड कॉलम्स, टेक द लोएस्ट पावर, ठीक। 135 को हमने क्या किया, फैक्टर किया, ये और ये आया, ठीक। 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 5, ठीक। इसी तरह इसको कर लेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक। इसी तरह ये अब देखेंगे इसमें सबसे, अगर हम इसकी बात कर लें बच्चों, ठीक, समझना इनमें जो सबसे कम क्या है 3 की पावर 2, ठीक। इसमें क्या है जो सबसे कम क्या 5 की पावर 1, तो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 इज द एचसीएफ, सिंपल से। मतलब कि दोनों में जो मिनिमम हो वो एचसीएफ होता है और जो दोनों में मैक्सिमम हो,
ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम की कैटेगरी पे आएगा। ठीक, अगर इसके बाद बात करें, अब देखो जैसे ये दिया है वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड मिनिमम। फाइंड मिनिमम मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर, कहीं ना कहीं बात कर रहा है एलसीएम की। ठीक, जो कि डिविजिबल हो 18, 24 एंड 32। बेसिकली क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 3 की स्क्वायर मीन 3 3 9 2 18। इसी तरह 2 की पावर 3 × 3, इसी तरह ये हो जाएगा 2 की पावर 5। अब देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, 2 की पावर, कहाँ गया हमारा, ये तीनों में, इन तीनों में क्या है सबसे ज़्यादा 2 की पावर 5, फिर इन दोनों में क्या है 3 का स्क्वायर। सो द एलसीएम इज़ 288। दिस इज़ द एलसीएम, एकदम बेसिक से है। ठीक है, इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम, अब देखो जैसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस। तो पहला स्टेप क्या है कि हम इन जो, अब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो 9 रिमाइंडर छोड़ दें। ठीक, रिमेनिंग लिविंग रिमाइंडर 9। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हिंट क्या है, अगर ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक, अगर लोएस्ट की बात करेगा तो एलसीएम की बात करेगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एचसीएफ। ठीक, अब डाटा क्लीन, इसमें क्या है कि पहले क्या, लिविंग रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो। ये हो गया 306 से, क्या गया 306 से हमने 9 माइनस कर दिया। ठीक, इसी तरह 657 से हमने क्या किया, 9 माइनस कर दिया। अब ये जो दोनों नंबर, ठीक, अब इसका जो एचसीएफ होगा तो उसका क्या निकालेंगे हम, बेसिक फैक्टराइजेशन करके हम इसको 27 आ जाएगा। ठीक, एक डिवाइड मेथड होता है। ठीक, क्या करेंगे इसको 297 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 648। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर निकाल के जो इसमें मिनिमम हो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कि जैसे अब यहाँ पे देखो 2 नंबर्स हैविंग एचसीएफ 8 एंड एलसीएम 160। ठीक, 1 नंबर क्या दिया 40, फाइंड द अदर। हमने क्या बताया था कि a × b इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ। ठीक, अब एक 1 नंबर दिया है 40। ठीक, अदर नंबर मान लिया b है। ठीक, एलसीएम कितना दिया है 160। ठीक, और दिया आपका एचसीएफ कितना दिया है 8। ठीक, समझना। अब क्या करेंगे, बी निकालना है, सिंपल सा। बी बराबर क्या हो जाएगा 160 × 8 डिवाइडेड बाई 40। ठीक, तो इसको ये कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो बी क्या हो जाएगा 16 2 जा 32। सो द आंसर इज 30। सो द आंसर इज 32। ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। ठीक, द नंबर इज़ 32। तो ये रही हमारी पहली वीडियो, जो इन चीज़ों को हमने बताया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, कैसे 2 नंबर्स, एक एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, और भी चीज़ें वीडियोज़ आती रहेंगे, चाहे वो साइंस से हो, सोशल से हो, या फिर आपकी मैथ से हो। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चीज़ों को लेके आएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।